नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर में बैलेंस्ड डाइट के बारे में। और सवाल है कि आखिर ये बैलेंस्ड डाइट है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो पहले पॉइंट में डेफिनेशन ही लिखा हुआ है बैलेंस्ड डाइट का, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अ डाइट दैट कंटेन्स सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। देखिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे चीज़ हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और जब ये सारे चीज़ हम लोगों को प्राप्त होने लग जाए, यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट, विटामिन, मिनरल कुछ भी हो, सब का सब हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इनमें से यदि कुछ एक भी हमारे बॉडी में मिसिंग रहे तो क्या हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल बीमार पड़ जाएंगे। कहने का मतलब हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यही सारा न्यूट्रिएंट्स जब हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को प्रॉपर मात्रा में मिलने लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। नाम से मालूम चल रहा है, दो शब्द इसमें है, बैलेंस और दूसरा डाइट। बैलेंस का मतलब है सब चीज़ प्रॉपर मात्रा में, ठीक है, ठीक ठाक मात्रा में। और डाइट का सिंपल सा मतलब होता है भोजन, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक मात्रा में रहे, इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। नेक्स्ट, पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स का मतलब क्या होता है, देखो साउथ इंडियन फूड जो होता है ना, जैसे इडली, इसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेड फूड्स। इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, इसमें जैसे आपने शायद सुना होगा आपने, मिस्सी रोटी, थेपला। थेपला किसे बनता है, चावल और दाल से बनता है। ये सब बेसिकली हमारा अलग अलग प्रकार के भोजन का नाम है, जिसमें कि बहुत अच्छे खासे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब जो हमने अभी नाम आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं, ये सब का सब किस में आगे है, न्यूट्रिएंट्स के मात्रा में ये सब बहुत आगे है। यानी कि केला हो गया, स्पिनच यानी कि साग हो गया, सत्तू हो गया, गुड़ हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये सब क्या है, हमारा भोजन है बेसिकली। और इन सभी में न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मिलता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हरा सब्जी खाइए, है ना, साग सब्जी, फल फूल सब चीज़ खाइए, आपका एकदम जो शरीर है वो फिट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, it may result in the loss of some vitamins because the skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals। अच्छा, कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, कोई फल होता है या फिर कोई सब्जी होता है, हम लोग उसको उसके ऊपर वाले छिलके को हम लोग छील के खाते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि छिलके नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए छिलके, पता है? क्योंकि उसके छिलके में बहुत भारी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, बहुत सारे लोग खीरा छिल के खाते हैं, लेकिन छिलके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके लीफ में नहीं, मतलब लीफ नहीं कह सकते हैं, उसका जो ऊपर का छिलका होता है उसमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन ये सब होता है, जो कि आपने फेंक दिया, किसी काम का रहा वो, किसी काम का नहीं रहा, तो वो सब नहीं छीलना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग तो सेब भी छील के खाते हैं, नहीं करना चाहिए सब चीज़, क्योंकि उस छिलके में आपका बहुत सारा विटामिन और प्रोटीन मिनरल ये सब हो जाते हैं, जो कि फेंका जाता है, बेसिकली किसी काम का नहीं होता। तो ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। बस क्या करो, उसको धो के खा लो, सिंपल करना चाहिए। ये ऐसे करेंगे तो ठीक रहेगा। आगे, सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अच्छा, यहाँ पे तो एग्जाम्पल हमारे घर का ही है। हमारी मम्मी लोग क्या करती है, जब चावल बनाती है तो चावल को कितना धोती है ना, साफ एकदम रगड़ रगड़ के धोती है, 2-3 पानी से धोती है, एकदम 3-4 पानी से धोती है चावल को, उसके बाद चावल बनाती है। तो ज़्यादा चावल को भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि चावल को ज़्यादा धोने से, रगड़ने से क्या होता है, उसके विटामिन से सब खत्म हो जाता है और पानी में सब बह जाता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब, जो चीज़ सिंपली आराम से खाया जा सकता है उसको छील के मत खाओ, आराम से ऐसे खा लो। और जैसे चावल ये सब हो गया, उसको उतना नहीं धोना चाहिए, 2-3 बार नहीं, कम से कम 1-2 बार धो दो, काम चल गया। वो भी रगड़ रगड़ के नहीं धोना चाहिए, सिंपली आप आराम से धो लीजिए, बस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब ऐसे कुछ तौर तरीके हैं जिससे हम लोग अपने विटामिन और मिनरल्स को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। बहुत बार तो हम लोग क्या करते हैं, हद से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने भोजन में, और जब खाना बन जाता है तो वही पानी हम लोग बाहर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी फेंक रहे होते हैं तो केवल पानी नहीं आप फेंक रहे हैं, उसके साथ साथ आपका विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब भी बह रहा होता है। तो पानी का इस्तेमाल खाना बनाते वक्त
सही मात्रा में करना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा बेसी भी नहीं, ठीक ठाक मात्रा में करना चाहिए, तो आपका हर चीज़ बचा हुआ रहेगा। उसके बाद विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को बहुत ज़्यादा जला देते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा भोजन को जलाने से आपका विटामिन सी खत्म हो जाता है वहीं पे। इसीलिए कभी भी क्या लोग कहते हैं कि ज़्यादा जला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना ही है केवल, उसमें कोई प्रोटीन ये सब नहीं है, विटामिन कुछ नहीं है। इसीलिए ज़्यादा भोजन को जलाना भी नहीं चाहिए, ठीक ठाक पका के बस खा लेना चाहिए, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, आलू का भुजिया हो गया, फिर परवल का भुजिया हो गया, फिर भिंडी का भुजिया हो गया, कोई भी चीज़ का भुजिया, बहुत ज़्यादा उसको जला देते हैं, जलाते हैं ना, ताकि स्वाद उसमें आ जाए। स्वाद तो आ जाता है, लेकिन विटामिन उसका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ज़्यादा जला के भी सामान नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, it can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may suffer from a condition called obesity। अब जैसे हमने आपको पिछले कुछ क्लास में बताया था कि फैट हम लोगों को क्या देता है, एनर्जी देता है ना। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि केवल फैट वाले सामान ही खाते चले जाएंगे? नहीं। एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे तेल में, घी में, इन सभी में फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या इसका कंज्यूम हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे? नहीं। कहने का मतलब है कि इसको भी आप इस्तेमाल करो एक प्रॉपर मात्रा में। यदि आप फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, यानी कि तेल का, घी का, रिफाइन का इस्तेमाल यदि आप ज़्यादा करेंगे, तो आप एक गंभीर बीमारी से गुजर सकते हैं। उस बीमारी का नाम होता है ओबेसिटी। और ओबेसिटी का सिंपल सा मतलब है हद से ज़्यादा आप मोटे हो जाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं ओबेसिटी। और इतने मोटे हो जाएंगे कि आप कुर्सी में नहीं अट पाएंगे। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कुर्सी में फिट नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए अलग से उसके घर में सोफ़ा लगा हुआ होता है ना। और समझ आ रही है? तो ज़्यादा फैट वाला सामान नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फ्राई किया हुआ सामान, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए उतना, क्योंकि इसमें तेल, रिफाइन, घी, ये सब, डालडा, ये सब बहुत होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिशियंसी डिजीजेज। अब ये टॉपिक में क्या है ज़रा देखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। डिफिशियंसी डिजीजेज में क्या है देखा जाए। सबसे पहले कि आखिर डिफिशियंसी डिजीजेज होते क्या, देखिए। Diseases that occur due to lack of nutrition over a long period are called deficiency diseases। यानी कि हमारे बॉडी में 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं। यदि इन 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स में से एक भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कम हो गया, तो हम लोगों को गंभीर बीमारी हो सकता है, और उस बीमारी को हम लोग क्या कह देंगे, डिफिशियंसी डिजीजेस कह देंगे। क्यों? क्योंकि किसके कमी की वजह से हुआ, न्यूट्रिएंट से कमी की वजह से हुआ, इसीलिए हम लोग इसको डिफिशियंसी डिजीजेज कह देते हैं। तो ध्यान रहे, बहुत ही सिंपल है ये चीज़ याद रखना कि जो बीमारी न्यूट्रिएंट के कमी की वजह से हो, उस बीमारी को हम लोग कह देते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में 5 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान लीजिए कोई एक भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में गड़बड़ा गया, तो हम लोगों को बीमारी तुरंत हो जाता है। उसी बीमारी को हम लोग कह देते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज, ठीक है। नेक्स्ट, a person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। कई बार क्या होता है ना, हम लोग भोजन तो बहुत खा रहे होते हैं, पेट भी भर जाता है, लेकिन उस भोजन में किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट होता ही नहीं है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, ये सब खाते हैं, पेट तो भर जाता है, लेकिन क्या इसमें किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट है? क्या आपके बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है क्या? प्रोटीन मिल रहा होता है क्या? कुछ नहीं मिल रहा होता है। लेकिन यही यदि लंबे समय तक चलता रहा ना, तो आने वाले समय में पक्का आप गंभीर तरीके से बीमार पड़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब, ज़्यादा खाना मत खाइए, खाना कम ही खाइए, लेकिन उसमें क्या मौजूद होना चाहिए? उसमें मौजूद होने चाहिए आपके न्यूट्रिएंट्स। बात समझ आ रही है? यानी कि आप एक ही प्लेट खाना खाइए, लेकिन उसी एक प्लेट खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब कुछ होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यदि आप ऐसा करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। आगे उसके बाद है डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। यदि हमारे बॉडी में किसी एक भी प्रकार का या फिर 2-3 प्रकार का भी न्यूट्रिएंट्स का कमी हो गया हमारे बॉडी में, तो आने वाले समय में हम लोग गंभीर तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स in his her food for a long time, he she is likely to have stunted growth,
स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेज एंड डायरिया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई ऐसा इंसान, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, यदि उसको लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स यदि नहीं मिल रहे हैं तो आने वाले समय में उसको अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे पहला तो ये है कि उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, बौना रह जाएगा। कई बच्चे देखते हैं ना, बौने हो जाते हैं, छोटे ही रह जाते हैं, उनका हाइट ही नहीं बढ़ता। इसका सिंपल सा मतलब है कि उन्होंने बचपन में अच्छी तरीके से खाना नहीं खाया, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स ये सब नहीं लिया। पहला ये हो गया। दूसरा स्वेलिंग ऑफ फेस। स्वेलिंग ऑफ फेस का मतलब ये है कि आपका उम्र होगा 15 साल, लेकिन आप लगेंगे 25 साल के देखने में, यानी कि आपके चेहरे पे वो ग्लो, वो चमक नहीं होगा। ये सब क्यों है? क्योंकि आपने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन जो आपके बॉडी को चाहिए था वो आपने अच्छी तरीके से लिया ही नहीं। उसी प्रकार से डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बच्चे बच्चे का अब बाल पक रहा है। क्यों बाल पक रहा है? क्योंकि आपके अंदर प्रोटीन का यानी कि किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का आपके अंदर कमी है। और सबसे बड़ी बात, स्किन डिजीज भी हो जाते हैं, ऐसा बीमारी जो कि स्किन से रिलेटेड होता है। और डायरिया, डायरिया तो सबसे बड़ा गंभीर बीमारी है। डायरिया में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आप पत्ते दुबले हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ते हैं। आपको उसमें जल्दी जल्दी बुखार भी आता है, क्योंकि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम होता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब यहाँ पे यह है कि अच्छी तरीके से खाना खाना चाहिए और सबसे बढ़िया अपने घर का खाना खाना चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है, if the diet is deficit in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean, यहाँ पे होगा lean लिख लीजिएगा, LEAN, लर्न नहीं होगा, lean होगा यहाँ पे, LEAN, lean and thin and so weak that she may not even be able to move. कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे यह है कि किसी भी लड़के या फिर किसी लड़की के बॉडी में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का कमी यदि रहा, लंबे समय तक यदि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कमी रहा, तो ज़्यादा चांस है कि वो बच्चा या फिर वो बच्ची कभी भी मोटा नहीं हो पाएगा, यानी कि कभी भी उसका जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं हो पाएगा और वो हमेशा पतला ही रह जाएगा। ठीक है, और कभी कभार तो समस्या इतना बढ़ जाता है कि वो अच्छी तरीके से चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, कहाँ से आप मूव कर पाएंगे, है ना। तो ये सब समस्या देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ ये है कि अच्छी तरीके से भोजन खाना चाहिए, अच्छी तरीके से पानी पीना चाहिए, सब कुछ यदि आप अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है, आप बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। तो जितने भी प्रकार के बीमारी भोजन के वजह से होते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से भोजन ना खाने की वजह से जो अलग अलग प्रकार का बीमारी होता है, उन सब बीमारी को रोका जा सकता है। और तरीका मात्र एक है। तरीका क्या है? अच्छे तरीके से खाना खाइए, यानी कि बैलेंस डाइट लीजिए, यानी कि ऐसा खाना खाइए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ प्रेजेंट हो, थोड़ा ही मात्रा में लेकिन सब कुछ प्रेजेंट हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, बीमार नहीं पड़ेंगे और लंबे समय तक आप सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ ही हमारा कंप्लीटली चैप्टर भी खत्म होता है। आप लोगों को कोई समस्या इसमें? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।